Assalamu alaikum, PMS aspirants. Today is our sixth lecture of PMS Social Work Paper 2. PMS Social Work Paper 2 Lecture 6. फर्स्ट 5 लेक्चर्स में हमने अपने पेपर 2 का राउंड अबाउट 30 to 40% सिलेबस कवर कर लिया है। तो आज हम देखते हैं हमारा मेजर टॉपिक कौन सा है। मेजर टॉपिक सोशल केस वर्क हमारा चल रहा है, जो कि मैंने आपको 5th लेक्चर में बहुत डिटेल से सोशल केस वर्क की डेफिनेशन, सोशल केस वर्क होता क्या है, क्या डायमेंशंस हैं, कौन सी फील्ड्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज है क्या थ्योरेटिकल नॉलेज है। सोशल केस वर्क की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी जब आप हमारा लेक्चर 5 सुनेंगे, जो कि है ही टोटल सोशल केस वर्क पर। तो आज हम देखते हैं कि फर्दर हमारे कौन से 3 टॉपिक्स हैं सोशल केस वर्क के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेजेस या फिर स्टेप्स इन सोशल केस वर्क। अगर आप सोशल केस वर्क का काम कर रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स करना होंगे। जिस तरह से एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर साहब उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट अपनी फीस देता है, एंट्री करवाता है। उसके बाद डॉक्टर के रूम में चला जाता है, डॉक्टर उसको डायग्नोज करना स्टार्ट करता है। डॉक्टर सबसे पहले उसको रीड करता है, उसके फेस इंप्रेशंस, फिर उसकी नब्ज चेक करता है, फिर उसका ब्लड प्रेशर देखता है, फिर उसका अपना उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। फिर उससे पूछता है कि आपको क्या बीमारी है। वो कहता है मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है। फिर डॉक्टर साहब जो लेबोरेटरी के नीचे रिपोर्ट लगी हुई है ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की, यूरिक एसिड की एक्सेट्रा, वो चेक करता है। तो ये सारा करने के बाद, डायग्नोज करने के बाद, फिर उसको डॉक्टर फाइंड आउट करता है इसको इशू क्या है। उस इशू की फिर डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है कि आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो ये एक डॉक्टर का प्रोसीजर है, किस तरह से वो पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब हम इस एग्जांपल को अब हम रिलेट करेंगे किसके साथ, कि एक सोशल वर्कर किस तरह से अपने क्लाइंट की ट्रीटमेंट करता है। जब कोई क्लाइंट अपने प्रोफेशनल सोशल वर्कर के पास अपना इशू लेकर जाता है, तो वो उसका इशू किस तरह से सॉल्व करता है, उसका ट्रीटमेंट का क्या मेथड है। तो ये मेथड इसमें से मेथड के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो सोशल प्रोफेशनल क्या करता है, केस स्टडी करता है। सबसे पहले सोशल स्टडी करता है। जब किसी ऑफिसर के पास कोई इशू आता है, तो सबसे पहले वो उस इशू को क्या करता है, स्टडी करता है। फिर उसको स्टडी करने के बाद सोशल डायग्नोज करता है। फिर देखता है कि इस इशू में कौन कौन सी कमी है, कौन कौन से फ्लॉज हैं, क्या इशू है, किस कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इस बंदे के साथ क्या ज्यादती हुई है, क्या ज्यादती नहीं हुई, किसने इसका हक मारा है, किसने इसका हक नहीं मारा। अब इसको इसका हक कैसे दिलवाना है, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, इसके प्रॉब्लम के साथ कौन सी रेलेवेंसी है, कौन सी रेलेवेंसी नहीं है, क्या मेथड होना चाहिए, क्या मेथड नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ कौन बताएगा, प्रोफेशनल वर्कर। उसके बाद सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल केस स्टडी करेगा, फिर सोशल डायग्नोसिस करेगा, और फिर सोशल ट्रीटमेंट कर देगा। जिस तरह से डॉक्टर अपनी पेशेंट की ट्रीटमेंट कर देता है, इस तरह सोशल वर्कर फिर क्या करेगा, उस इशू को सॉल्व कर देगा। बेसिकली 3 स्टेप्स हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जो एक सोशल वर्कर फॉलो करता है। जब उसके पास कोई केस जाता है, सबसे पहले केस को स्टडी करता है, फिर डायग्नोसिस करता है, फिर ट्रीटमेंट कर देता है, और उसका प्रॉब्लम, क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सेकेंडली देखें फील्ड्स ऑफ, FIELDS, फील्ड, फील्ड्स ऑफ सोशल केस वर्क इन प्रैक्टिस। अगर आप सोशल वर्क की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी एक अच्छा सोशल वर्कर बनूं, तो फिर आप कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, कौन सी फील्ड्स आपको चूज करनी चाहिए। ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी गवर्नमेंट के हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, सब लोगों की मदद कर रहे हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं अपने डिपार्टमेंट्स में। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आप ज्वाइन कर सकते हैं, NGO ज्वाइन कर सकते हैं, IGOs, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं। UNO के मिशन पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, चाइल्ड लेबर में, रेप केसेस में, चाइल्ड अब्यूज में, वुमेन अब्यूज में, वुमेन हैरेसमेंट में। इतनी लंबी लिस्ट है, 100 ऑफ टॉपिक्स हैं जिन पर UNO पूरी दुनिया में काम कर रही है। आप UNO को ज्वाइन कर सकते हैं सोशल वेलफेयर का काम करने के लिए। आप गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट ज्वाइन कर सकते हैं, NGO बना सकते हैं। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कर रहे ना बात को।
तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस फील्ड में आना चाहें, आप चाहे किसी भी फील्ड में बैठे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत ब्रॉड फील्ड है, अंडरस्टैंड। रोल ऑफ प्रोफेशनल वर्कर इन केस वर्क प्रैक्टिस। एक जो प्रोफेशनल वर्कर होता है उसका काम क्या है? उसका काम है टू हेल्प इंडिविजुअल्स, लोगों की मदद करना, टू प्रमोट पीस, मुआशरे में अमन कायम करना, टू प्रमोट सोशल वैल्यूज को प्रमोट करना, टू अंडरस्टैंड क्लाइंट इश्यूज, जो उसके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके इश्यूज को अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द क्लाइंट्स इश्यूज, जो क्लाइंट के इशू आ रहे हैं उनके फैक्ट एंड फिगर नोट करना, टू ट्रीट एज प्रोफेशनल वर्कर, प्रोफेशनल की तरह काम करना, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, जो उसके पास उसका क्लाइंट है इंडिविजुअल, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, टू प्रमोट हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन को प्रमोट करना, टू हेल्प द गवर्नमेंट इन सॉल्विंग सोशल इश्यूज एटसेट्रा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल जनरल सी बातें हैं, बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं। सबको पता है कि एक प्रोफेशनल वर्कर को क्या होना चाहिए और उसकी क्या रूल्स हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं और उसका रोल क्या है। तो बेसिकली एक प्रोफेशनल वर्कर का रोल तो सिर्फ यही होता है कि जो इंसान उसके पास आए अपना मसला लेकर, अपना इशू लेकर, उसके मसले को देखे, क्लाइंट की बात सुने, उसको ऑनर दे, उसको बिठाए, उसकी बात सुने, उसके मसले को अंडरस्टैंड करे और उसके मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर दे। तो ये इतना सा काम होता है सिर्फ एक प्रोफेशनल वर्कर का। तो डियर एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि पीएमएस सोशल वर्क लेक्चर 6 में हमने 3 छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कि बहुत आसान हैं, इनमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। स्टेप्स हमने देखे हैं, फेजेस या स्टेप्स इन सोशल केस वर्क। जिस तरह से डॉक्टर अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है, इस तरह से सोशल वर्कर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किन किन मराहल से गुजरता है वो हमने देखे। फिर हमने देखा कि अगर आप सोशल वर्क की फील्ड में आना चाहते हैं तो कौन कौन सी एनजीओज गवर्नमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि रोल ऑफ सोशल वर्कर क्या है। तो ये बेसिकली सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर हमारे पेपर ए के और पेपर बी के भी इंशाल्लाह हमारे कुछ दिनों में कंप्लीट होने वाले हैं। तमाम लेक्चर्स बैठकर सुने, अंडरस्टैंड करें, अपने नोट्स बनाएं। मेरी कोशिश होती है कि इतने सिंपल और सादा अल्फाज में पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको एग्जाम्पल्स देकर समझाऊं ताकि आपके 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आती तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है। यूट्यूब थंबनेल पर आप देखेंगे तो मेरा मोबाइल नंबर लिखा होगा, व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। किसी भी किस्म की मेरी हेल्प की जरूरत है सोशल वर्क के लिए, मैथ्स कॉम के लिए और जितने सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं मैं हाजिर हूं। अंडरस्टैंड। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।